धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। किसी रंजिश को हवा दो कि जिंदा हूं अभी, किसी रंजिश को हवा दो कि जिंदा हूं अभी, फासले और बढ़ा दो कि जिंदा हूं अभी। ये शेर है तो यूं ही, लेकिन अगर आज उत्तर प्रदेश के वर्तमान हालात के बारे में इस शेर को पढ़ना हो तो कुछ इस तरीके से कहा जा सकता है कि किसी रंजिश को हवा दो कि जिंदा हूं अभी, किसी रंजिश को हवा दो कि जिंदा हूं अभी, नफरतें और बढ़ा दो कि जिंदा हूं अभी। जी हां, उत्तर प्रदेश में नफरतें फैलाने का जिम्मा सिर्फ भगवा गैंग ने ही नहीं उठा रखा है। यहां संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोग भी नफरतें फैलाने के लिए नए नए हरबे, नए नए एजेंडे, नए नए प्रोपेगेंडे इख्तियार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मदरसों में क्यों पढ़ाया जा रहा है हिंदू बच्चों को? उत्तर प्रदेश के मदरसों से क्यों नहीं निकाला गया है हिंदू बच्चों को? उत्तर प्रदेश के मदरसों से निकालकर हिंदू बच्चों को आम स्कूलों में अभी तक क्यों दाखिल नहीं कराया गया है? इस बात को लेकर एनसीपीसीआर ने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव यानी कि स्पेशल सेक्रेटरी को दिल्ली तलब कर लिया है, जिसके बाद कई तरीके के सवाल पैदा हो गए हैं कि आखिर एनसीपीसीआर के चेयरमैन को उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों से यानी कि गैर मुस्लिम बच्चों से क्या दिक्कत है, या अगर गैर मुस्लिम बच्चे मदरसे में आकर पढ़ रहे हैं तो उससे इन्हें क्या परेशानी हो रही है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश को लेकर ही क्यों परेशानी हो रही है। तमाम सवालों का जवाब आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं खबर की तरफ। खबर की शुरुआत यहां से होती है। आज की खबर छपी है जिसमें बताया जा रहा है कि 7 फरवरी को एनसीपीसीआर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने विशेष सचिव को तलब कर लिया है दिल्ली में, क्योंकि उन्होंने अभी तक 8 दिसंबर के आदेश पर पालन नहीं किया है। क्या है 8 दिसंबर का आदेश, वो आपके सामने रखना शुरू कर देते हैं, आप देख लीजिए। 8 दिसंबर को प्रियांक कानूनगो ने एक आदेश जारी करके पूरे देश के राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों को वहां से निकालने की बात कही थी, आदेश दिया था। कहा था कि इससे डेमोग्राफिक डिवीजन पैदा हो रहा है और हिंदू बच्चे जो हैं उन्हें मुस्लिमों का कल्चर सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए और गैर मुस्लिम बच्चों को वहाँ से निकाला जाना चाहिए। इसके बाद बोर्ड की बैठक हुई 18 जनवरी को। उत्तर प्रदेश बोर्ड की बैठक के बाद वहां तय किया गया, इफ्तिखार अहमद नाम है बोर्ड के चेयरमैन का, कि यहां से गैर मुस्लिम बच्चों को नहीं निकाला जाएगा। जैसे ये खबर सामने आई वैसे ही त्योरियां चढ़ गई प्रियांक कानूनगो की, और उन्होंने 20 जनवरी को एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मेरे आदेश की अवहेलना की जा रही है, इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं शब्दशः नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन टोन जरूर उनकी यही है। उसके बाद उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव को दिल्ली तलब कर लिया। यानी आज अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव दिल्ली में हाजिर हो रहे हैं। अब इस मामले पर सवाल यह पैदा होता है कि आखिर एनसीपीसीआर के चेयरमैन को मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों से दिक्कत क्या है, या अगर गैर मुस्लिम बच्चे मदरसे में पढ़ने आ रहे हैं तो इसको लेकर क्या दिक्कत है? तो बहुत सारे बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि असल में ये गैर मुस्लिमों को जो हिंदू हैं उनको अनपढ़ बनाने की एक और कोशिश की जा रही है। इनके जरिए नए स्कूल तो बनाए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में 85 के करीब इंटर कॉलेज पिछले 7 साल से बने हुए खड़े हैं। आजम खान ने इनको बनवाया था, यानी कि अखिलेश यादव की सरकार में ये बने थे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो 2 इंटर कॉलेज हैं जो लोनी इलाके में बने हुए हैं, उनका तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में उद्घाटन भी किया था, लेकिन आज तक उन दोनों इंटर कॉलेजेस को चालू नहीं किया गया। इस पूरे मामले को लेकर राशिद वारसी पहुंचे हाई कोर्ट, उन्होंने अर्जी दाखिल की। उसके बाद सरकार पहुंची और उसने कहा कि 85 ऐसे इंटर कॉलेज है और हम उनको इस सेशन में शुरू करा देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि वहां जो है ना तो स्कूल बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये एक दिक्कत है, और जो अगर स्कूल चल रहे हैं या मदरसे चल रहे हैं और वहां पे जाके गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको वहां से निकाल के इन्हें अनपढ़ बनाने का एक ये प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा है। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि नफरतें फैलानी है। कभी लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी, लखनपुरी करके, कभी फैजाबाद का नाम अयोध्या करके, कभी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करके, या कभी कुरान पर बात करके, या कभी सनातन को राष्ट्रीय धर्म बताकर, कभी हिंदू राष्ट्र की बात करवाकर, कुल मिलाकर तमाम तरफ से ऐसी बातें की जा रही हैं। और इस काम में सिर्फ भगवा गैंग ही नहीं, संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोग भी जुटे हुए हैं। ये वही प्रियांक कानूनगो हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में जब चुनाव हो रहा था
कई राज्यों में, गुजरात समेत। तो उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बच्ची को बगल में बैठाकर उससे चुनाव प्रचार कराया। उसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया, लेकिन इन्होंने आंखों पे पट्टी बांध ली। लेकिन जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकल रहे थे, उसमें एक बच्ची अगर उनके साथ चल पड़ी तो उस पर इन्होंने बवाल खड़ा कर दिया। ये वही प्रियंका कानूनगो हैं। जब दिल्ली में आप जानते हैं शाहीन बाग चल रहा था, वहां पर महिलाएं अपने बच्चों को लेकर जाती थी, तो उस पर भी इनका खून खोल जाता था और उस पर भी ये नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लेते। यानी कुल मिलाकर जहां जहां इन्हें नफरतें फैलाने का मौका मिलता है या जहां जहां पे विपक्ष के नेता होते हैं, वहां वहां पर ये जाग जाते हैं। लेकिन इसके अलावा चाहे कहीं और पर कुछ भी बच्चों के साथ होता रहे, उसके लिए कभी आवाज नहीं उठाते हैं। उत्तर प्रदेश में बच्चे किस तरीके से मर रहे हैं, लखीमपुर खीरी में गंदा पानी पीने से एक ही मोहल्ले के 6, 7, 8 बच्चे मर गए। अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया, एनसीपीसीआर के चेयरमैन को वो नहीं दिखाई दिया। आपको याद होगा किस तरीके से बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चे मर गए, तब इनको दिखाई नहीं दिया। और कोरोना के दौर में लाखों हजारों की तादाद में बच्चे अनाथ हुए हैं, एनसीपीसीआर के चेयरमैन को वो सब दिखाई नहीं देता। लेकिन दिखाई क्या दे रहा है कि मदरसे में हिंदू बच्चा क्यों पढ़ने आ रहा है, गैर मुस्लिम बच्चा क्यों पढ़ने आ रहा है। आखिर नफरतें फैलाने के लिए संवैधानिक सीट पर बैठे हुए व्यक्ति की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। वो भी तो अपनी जी हुजूरी बजाकर दिखाए ताकि उसका कार्यकाल आगे भी बढ़ा दिया जाए। एक खबर बढ़ रही थी, आपके सामने रख दी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि विशेष सचिव जब वहां से लौट के आएंगे तो उसके बाद किस तरीके का एक्शन देखा जाएगा और क्या उत्तर प्रदेश के मदरसों से अब गैर मुस्लिम बच्चों को निकाला जाएगा। और इफ्तिखार अहमद अब इस मामले में क्या करेंगे, जो पहले प्रस्ताव पास कर रहे थे कि यहां से बच्चों को नहीं निकाला जाएगा, या वो भी भाजपा के साथ मिले हुए हैं कि पहले उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया कि भाई हम नहीं निकालेंगे और फिर एनसीपीसीआर के चेयरमैन को मौका मिल गया वो इस पूरे मामले को हवा दे और मीडिया इस पर डिबेट करे और फिर नफरती गैंग एक्टिव हो जाए। ये सब संयोग है या प्रयोग है, आप तय कीजिएगा। लेकिन बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।